मुख्यमंत्री ने 422 करोड़ की लागत से डबल डेकर फ्लाईओवर का किया भूमि पूजा। बिहार राज्य की राजधानी पटना में आज सीएम नीतीश कुमार ने 422 करोड़ रुपए की लागत से अशोक राजपथ पर कारगिल चौक, गांधी मैदान से साइंस कॉलेज भाया पीएमसीएच डबल डेकर फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया। सीएम के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधायक अरुण कुमार सिन्हा, एमएलसी नवल किशोर यादव, जदयू एमएलसी नीरज कुमार, मेयर सीता साहू, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा समेत विभाग के अधिकारी और दूसरे जनप्रतिनिधि भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। प्रणाम करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का निर्माण कार्य, इसीलिए उनके साथ हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारे विभाग के पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा जी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री पंकज कुमार पाल जी, साथ ही साथ विभागीय वरीय पदाधिकारीगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्थल की पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम लोग ईश्वर की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसलिए करते हैं कि उस कार्य में हमें सफलता मिले। ईश्वर के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज एक शुभ कार्य का शिलान्यास करने वाले हैं और यह दिन बड़ा ही शुभ है, शुभ अवसर है। ईश्वर से आशीर्वाद ले रहे हैं और नमन करें उस स्थल को, उस जगह को। बारी बारी से हमारे माननीय अतिथिगण भी स्थल की पूजा कर रहे हैं। भूमि पूजन उनके द्वारा मैंने आपको शुरू में ही कहा था, ये जो जगह है कारगिल चौक, ये अपने आप में एक पवित्र स्थल है, क्योंकि यहाँ युद्ध स्मारक बनाया गया है उन वीर सपूतों की स्मृति में, जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के खातिर, अपनी मातृभूमि के खातिर अपने प्राणों का न्यौछावर किया। वैसे पवित्र भूमि और इसी पवित्र स्थल से फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का शिलान्यास, ये डबल डेकर फ्लाईओवर जल्द ही बन के तैयार होगा। बहुत ही इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं कि आज ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास, और सच पूछिए तो सिर्फ शिलान्यास ही नहीं है बल्कि कार्यारंभ हो जाएगा। अब सब चीज़ की तैयारी है। ये थोड़ा पहले हम लोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच में कुछ समय लगा ताकि काम प्रारंभ कर सकें। सिर्फ इसको किसी तरह से शिलान्यास वाले कार्यक्रम से उतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन अगर काम प्रारंभ हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं पथ निर्माण विभाग को और उनके माननीय मंत्री को नितिन नवीन जी को कि अब ये काम शुरू होने वाला है। हमारे सभी साथियों ने, पदाधिकारी ने, माननीय मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने जो जरूरी चीज़ें हैं उसकी आप सब लोगों को जानकारी दी है। अब ये ज़रा सोच लीजिए क्या हाल है भाई। हम लोग तो यही न पढ़े हैं, पटना विश्वविद्यालय में ही ना, साइंस कॉलेज में पढ़े, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। अब बाद में जब अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे तो हमारे अनुरोध पर ये जो आप सबको मालूम है कि जो पूरा का पूरा ये बन गया साइंस कॉलेज, तो ये सब चीज़ जो साइंस कॉलेज को जो परिणत कर दिया गया,
अब किस प्रकार से हो गया है। अब वो तो साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का, अब पहले उतनी भीड़ नहीं रहती थी, हम लोग तो चलते रहते थे बराबर, न उतनी आबादी थी न उतनी भीड़ थी। लेकिन अब धीरे धीरे किस तरह से आप समझ रहे हैं, और ख़ास कर से जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है 2005 से, उसके बाद से कितनी सुविधाएं दी गई हैं, और उन सुविधाओं के चलते आवागमन कितना हुआ, व्यापार कितना बढ़ा है, लोगों ने अपने भवनों का कितना निर्माण कराया है। इन सब चीज़ों को लेकर के जो आवागमन है, आने जाने में जो भीड़ बढ़ती चली जा रही, अब लोगों को काफ़ी दिक्कत होती। तो इसी को देखते हुए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो पीएमसीएच को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल में लाने का विचार हम लोगों की तरफ से किया गया, और जहाँ जहाँ भी नीचे जब ये फ्लाईओवर बनेगा तो जहाँ जहाँ भी कुछ कुछ संभव है, यानी यूनिवर्सिटी के एरिया में थोड़ा बहुत, तो उसका चौड़ीकरण हो जाएगा जहाँ कहीं भी। लेकिन जहाँ एरिया ही नहीं है तो वहाँ पर कैसे होगा। इसलिए ये जो बन जाएगा ये बहुत अच्छा होगा, और अब 3 साल में बन करके तैयार होगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों को सहूलियत होगी, आने जाने में सुविधा होगी। तो ये सब हुआ। और आप जानते हैं कि पटना में, बिहार भर में जो कुछ भी किया गया तो कहा ही गया, और पटना में कितना ज़्यादा हम लोगों ने सड़कों के बारे में, कितने फ्लाईओवर का निर्माण किया है, कितना आरओबी का निर्माण किया गया। आप जरा जान लीजिए कि पहले जो रेलवे लाइन था उसके ऊपर आरओबी था, रोड ओवर ब्रिज था, कितना कम था। अब हम लोगों ने तो 15 बनवा दिया, 5 अभी और बन रहा, तो कितनी सुविधा हुई है लोगों को आने जाने में। और उसी तरह से इस राज्य में भी आप देख रहे हैं ना, अब आते होंगे तो कैसा महसूस होता होगा, कितना फ्लाईओवर बनवा दिया। कौन सा पथ है जिस एरिया में पहले कोई कंकड़ बाग जाता था तो एक बार गया और उसका कोई तुरंत लौट पाता था। कंकड़ बाग से कोई अगर इधर आता था पटना के रास्ते में तो एक बार आया तो बेचारे को एक बार ही शाम तक लौटने में चाहे जितनी दिक्कत हो लौटता था। क्या दिक्कत थी। और अब जरा देखिए क्या हाल हो गया। वहीं से शुरुआत करा दिया हम लोगों ने, और उसी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से सड़कों का कितने जगह पर फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। तो अब जाकर के जरा आने जाने में, अब जब कोई दानापुर जाना चाहता तो उसको कितनी सहूलियत हो गई। अब पहले कितना दिक्कत होता था। तो चारों तरफ से हम लोगों ने इस प्रकार से इंतजाम कर दिया है, और जिसका जिक्र हमारे माननीय मंत्री ने भी किया है, उप मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की, और हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी संक्षेप में कहा। तो इन सब चीज़ों पर आपको हम कितना देर समय लें। आप सब तो जानते ही हैं, सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि एक आध बार तो 2005 तक क्या हालत था और 2005 से अब तक पटना शहर का क्या हालत है, कृपा करके एक बार लोगों को बता दीजिए। यही सबसे अच्छी चीज़ है। हम बोलते रहेंगे तो उसका कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप ही अनुसंधान करके जो कुछ भी किया गया, अगर इसके बारे में आप कह दीजिएगा तभी ना होगा। अब तो आप आजकल सोशल मीडिया आ गया, अब सोशल मीडिया में जो मन में आता है करते हैं। तो जरा सोशल मीडिया में पहले वाला हाल भी बता दीजिए, और उसके बाद क्या हाल हुआ उसको बता लेकर के कर रहे थे। हम तो कुछ बोलते नहीं है भाई। खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में जो पहली बार हम तो देखे समाचार पत्र पे, और तुरंत हमने विभाग को कहा कि अरे भाई, खुदा बख्श लाइब्रेरी के साथ किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और इन लोगों ने स्वीकार करके उसको कर दिया। लेकिन हम नहीं कभी कुछ बोलने गए। आज हम आपको बोल रहे हैं। आई जरा जितने बोलने वाले खुदा बख्श लाइब्रेरी वाले हैं, जरा याद कर लेना भाई, 6 से लेकर के उसके आगे तक कितना बार खुदा बख्श लाइब्रेरी हम लोग जाते रहे, जरा बताइए। और खुदा बख्श लाइब्रेरी में जो दावा करते हैं तो कितने मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, जरा इतिहास को निकलवा करके दिखवा लीजिए, जान लीजिए। और हम लोगों का कितना लगाव है। तो इसीलिए वहां पर किसी तरह का कोई तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो, यह हम लोगों ने तत्काल एक दिन देखा। हमने कहा अरे भाई, वहां के साथ किसी तरह का नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा। और इसके अलावा जहां भी पॉसिबल है
वहाँ पर उसका विस्तार सड़क का दोनों तरफ थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जब डबल डेकर ही बन रहा है, ऊपर में सुविधा है, लेकिन नीचे वाला को भी तो ठीक रखना पड़ता है ना, नीचे को भी तो ठीक रखना पड़ता है। तो इसीलिए आप सब को जो जानते ही है नेहरू मार्ग, अब उसका हाल देखते थे ना पहले क्या रहता था। जब उसी में हम लोगों ने शुरू करा दिया तो उसके बाद उस समय कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तो हम गए उसका शिलान्यास करने। तो वहीं पर हमने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों इसके विरोध में आप हैं? आप जानते हैं ऊपर से अगर फ्लाईओवर बनेगा तो वहीं पर दुकान चला जाएगा। अरे दुकान तो नीचे रहेगा। जो आप लोगों का रिश्ता इससे है, आप लोगों को और सुविधा होगी। यहां से वहां माने एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाला है, उसके लिए वो सुविधा हो जाएगी, तो नीचे आपका और अच्छा लगेगा। तो आप जरा जा करके देख लीजिए कि नीचे का क्या दृश्य रहता है, कितने लोग आवागमन वालों को जो सुविधा हुई। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही शेयर करना ना भूलें।